दोस्तों, एक रिपोर्ट ऐसी निकल कर आ रही है कि साल 2021 के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक भारत के जितने भी सिनेमा हॉल हैं वो सब के सब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसकी एक नहीं बहुत सारी वजह है और उन सभी वजहों पर इस वीडियो में हम मिलकर चर्चा करेंगे। पिछले साल जब मार्च 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तो बात हुई थी कि 18 दिन तक लॉकडाउन लगा रहेगा, उसके बाद खोल दिया जाएगा। लेकिन वो 18 दिन कब 4 महीने में तब्दील हो गए और वो 4 महीने किस तरह से पूरे साल में निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन 4 महीने के बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तब लोगों को लगा कि शायद अब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सीधे तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अक्टूबर नवंबर जाते जाते सारे सिनेमा हॉल्स खुल गए, लेकिन वहां पर भीड़ नजर नहीं आई, वहां पर लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। और देखिए, इन सभी के पीछे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ही जिम्मेदार है। इन सभी वजहों में जो सबसे बड़ी वजह है वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जो 14 जून 2020 को हुई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है और जांच में निकलकर कुछ भी सामने अभी तक नहीं आया हुआ है। और सुशांत की मौत ने ही जो बॉलीवुड के खिलाफ आम जनता के नजर में जो नफरत पैदा कर दी है, जो जलन पैदा कर दी है, वो बॉलीवुड के सितारों और उनकी फिल्मों को देखना ही नहीं चाहते हैं। बॉलीवुड की वही फिल्में और वेब सीरीज को लोग देखना पसंद कर रहे हैं जिसमें आम सितारे हैं, जो नॉर्मल, जो जमीनी स्तर से उठकर अभिनय की कला में आए, जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए। इस तरह के कलाकारों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं और इन्हीं की वेब सीरीज और फिल्मों को देख भी रहे हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच चल रही थी तब उसी वक्त एंट्री होती है एनसीबी की। जब एनसीबी आती है तो बॉलीवुड के कई सारे कलाकार जो है वो ड्रग्स मामले में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनसे पूछताछ होती है और एक एक करके ये पता चलता है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स जैसे मामले में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर बॉलीवुड का पूरा नाम इस मामले में बहुत ही गंदा खराब हुआ। फिर इस लॉकडाउन के चलते इंडियन ऑडियंस को जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लत पड़ गई है, उस लत को छुड़ाना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर दो लोग किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको आने जाने का समय निकालना पड़ता है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो 200, 250, 300 रुपए की टिकट्स होती है। फिर उसके बाद अंदर पानी के पैसे अलग देने पड़ते हैं, पॉपकॉर्न के पैसे अलग देने पड़ते हैं, समोसा खाने के पैसे अलग देने पड़ते हैं, पार्किंग चार्जेस अलग देने पड़ते हैं। मतलब ये कह ले कि आने जाने का कुल खर्चा मिलाकर 2 आदमियों का लगभग 1500 रुपए हो जाता है। और इन 1500 रुपए में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिचार्ज कर लिया जाए, पैसे भर दिए जाए, तो पूरी की पूरी फैमिली मिलकर साउथ की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, जितनी भी फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, वो सब कुछ देख सकते हैं इतने ही पैसों में। तो वो लोग सिनेमा हॉल जाना पसंद क्यों करेंगे? देखिए, लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, सड़क 2, अक्षय कुमार की लक्ष्मी, वरुण धवन की कुली नंबर 1, ये सारी फिल्में दिखाई गई। लेकिन इनमें से सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा को छोड़कर बाकी किसी भी फिल्मों को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। सारी की सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। देखिए, अब ऐसी कई फिल्में हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, खासकर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस, ये सारी फिल्मों को खरीद रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शकों को बांध कर रखना चाहते हैं। और देखिए, इसमें बॉलीवुड का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वरुण धवन की मूवी को जिस तरह से 180 करोड़ रुपए में खरीदा गया, डेविड धवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे सड़क 2 बनी थी 40 करोड़ में और हॉटस्टार ने उसे खरीदा था 60 करोड़ में, तो 20 करोड़ का फायदा हुआ। भले ही सड़क 2 का जमकर विरोध किया गया, फिल्म फ्लॉप रही, किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर सड़क 2 को 20 करोड़ का फायदा हुआ। और जबकि यही फिल्म अगर सिनेमा हॉल में रिलीज की जाती तो मुश्किल से 4 या 5 लाख रुपए ही कमा पाती, या ये भी हो सकता था कि इससे भी कम का आंकड़ा हो सकता था। अब देखिए, बहुत सारी जो ऐसी फिल्में थी, जैसे सूरज पर मंगल भारी, इंदू की जवानी, इस तरह की फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज की गई, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं गया। बाद में इन्हीं फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जहां पर लोगों ने देखा और इन फिल्मों को इन प्लेटफॉर्म ने अच्छे खासे पैसे भी दिए। देखिए, अगर बड़ी फिल्मों की बात करें तो रणवीर सिंह की 83, सलमान खान की राधे और केजीएफ चैप्टर 2, ये फिल्में जून जुलाई महीने तक रिलीज होने को तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर कोरोना का यही हाल चलते रहा, जबकि कोरोना धीरे धीरे देखा जाए तो लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुंबई में तो लोकल ट्रेन 1 तारीख से शुरू भी हो जाएगी, तो भीड़ का तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो 2 लोगों के बीच में गैपिंग रखी गई थी सिनेमा हॉल में, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। तो सिनेमा हॉल खुल तो जाएंगे,
लेकिन दर्शकों को आप सिनेमा हॉल तक कैसे लेकर जाओगे? जो नफरत, जो जलन, जो घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों को देखने की आदत पड़ चुकी है, इन आदतों को बॉलीवुड कैसे छुड़ाएगा? क्या सिर्फ सलमान खान की राधे और केजीएफ चैप्टर 2 के भरोसे ये सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं अपना प्रॉफिट कर लेंगे? क्या इन्हें इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकेगा? शायद नहीं। अब देखिए, कोई तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर की फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक तो जाने वाला नहीं है। 2 कौड़ी की सड़ी हुई एक्ट्रेस हैं ये लोग, और हमेशा देश विरोधी बातें करती हैं, हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़े नजर आती हैं। तो इनकी फिल्मों को तो लोग फ्री में भी देखना पसंद नहीं करते। इनकी फिल्में हमेशा कचरे के डिब्बे में ही पड़ी हुई मिलती है, और गलती से अगर आपने इनकी फिल्मों को किसी को दिखा दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इनकी फिल्मों से दूरी बनाकर रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मौका अभी हाथ लगा है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के हाथों, ये मौका दोबारा कभी नहीं आने वाला है। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से जो प्रोसेस बना हुआ है, लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म का चस्का लगा हुआ है, ये मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब इस मौके को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कि मान लीजिए कि कोई पिक्चर ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ में खरीदते हैं, तो उन्हीं पिक्चरों को अगर इन्हें 1000 करोड़ में भी खरीदना पड़ा तो शायद ये उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स अगर इसी तरह से सारी फिल्मों को खरीदते रहें और अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहें, तो होगा क्या कि साल के अंत होते होते सिनेमा हॉल के जितने भी मालिक हैं वो सिनेमा हॉल को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, और वो अपना लॉस किसी भी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें मजबूरी में सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ेगा। और तब जाकर जब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाकी फिल्में दिखाई जानी शुरू होगी, तब क्या होगा कि विज्ञापन के जरिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जितना भी लॉस हुआ रहेगा उसको पूरा कर लेंगे। और देखिए, जिन सिनेमा हॉल के मालिकों को ये लगता है कि सलमान खान की सिर्फ एक फिल्म राधे रिलीज होने से अगर वो सलमान खान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सलमान खान अपनी जो फिल्म है ईद के मौके पर रिलीज करें और सिनेमा हॉल के मालिकों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक किसी भी फिल्म के लिए सिनेमा घर में भीड़ लगती है। उसके बाद ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं मोबाइल पर आपको दिख ही जाती है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पायरेसी का जरिया हो, चाहे वो कोई भी जरिया हो। लोग सिनेमा हॉल में जाना पसंद नहीं करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग अपने जो पैसे की किल्लत है उससे उबर नहीं पाए। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों का धंधा बंद हो गया है। तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सिनेमा हॉल में जाकर इन लोगों की फिल्मों को देखकर अपना टाइम वेस्ट करें, अपने पैसे वेस्ट करें, अपना पूरा का पूरा दिन वेस्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर अब ये बात है कि अब जो पूरा का पूरा गेम है वो अमेज़न प्राइम वीडियोस और नेटफ्लिक्स और बाकी के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके हाथों में। अगर इन्होंने इस गेम को सही तरीके से खेल लिया तो इस साल के अंत तक यकीन मानिए जितने भी सिनेमा हॉल हैं इस देश के सब सिनेमा हॉल पर ताला लग जाएगा। भले ही आप कितना भी कह लो कि पिक्चर देखने का जो असली मजा है वो बड़े पर्दे पर नजर आता है, लेकिन आपके मजे के लिए ये सिनेमा हॉल के मालिक अब और ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते हैं, और यही बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय? आपको क्या लगता है कि सिनेमा हॉल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, या ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब सिनेमा हॉल के ऊपर कब्जा कर लेंगे? यानी कि दर्शकों को जो चस्का लगा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, वो उन्हीं पर फिल्में देखना पसंद करेंगे। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।